पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जावा क्या है, जावा क्यों सीखनी चाहिए और जावा का इस्तेमाल कहाँ और किस चीज़ को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, राइट। यदि आपने तीनों वीडियो सीरीज़ नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम जावा की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जावा लैंग्वेज कब और किसने डेवलप किया था और सिंपल से दिखने वाला लैंग्वेज का नाम जावा कैसे पड़ा। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल iTech यूनिवर्स। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ जब हम अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे डेवलप किया है जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा। सन माइक्रोसिस्टम एक अमेरिकन कंपनी था जहां जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम मेंबर्स एक साथ काम करते थे और उसी कंपनी में उन्होंने मिलकर जावा लैंग्वेज डेवलप किया था, जिसे बाद में ओरेकल कंपनी ने 27 जनवरी 2010 को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी से जावा लैंग्वेज खरीद लिया। जावा लैंग्वेज के डेवलप से पहले सी और सी प्लस प्लस उस समय की सबसे लोकप्रिय और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बट उनमें एक खामी थी, वो था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसीलिए जेम्स गॉसलिंग ऐसे लैंग्वेज डेवलप करना चाहते थे जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। इसका उपयोग केवल कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि अन्य डिवाइसेस में भी किया जा सके, और यही जोश और विचार को लेकर जेम्स गॉसलिंग ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। सन 1991 में जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम मेंबर्स ने डिजिटल डिवाइसेस जैसे सेटअप बॉक्सेस, टेलीविजन्स आदि के लिए एक लैंग्वेज डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। द लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड ओक। लैंग्वेज को शुरुआत में ओक कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर ओक का पेड़ था और इसी वजह से लैंग्वेज को शुरू में ओक के नाम से जाना जाता था, एंड ऑल्सो वेंट बाय द नेम ऑफ ग्रीन टॉक, और बाद में ओक का नाम बदलकर जावा रखा गया सन 1995 में ड्यू टू सम रीजंस। इंटरनेट पर कई सारे कारण बताए गए हैं कि ओक का नाम क्यों बदला गया। कोई कहता है कि ओक कई देशों के राष्ट्रीय वृक्ष का प्रतीक है, जैसे यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया आदि, और इसी वजह से ओक का नाम बदल दिया गया। और कोई कहता है कि ओक टेक्नोलॉजी पहले से ही एक ट्रेडमार्क था। आई मीन ओक नाम का पहले से ही एक रजिस्टर्ड कंपनी था, जिसके कारण ओक का नाम बदलना पड़ा। लेकिन वास्तव में नहीं जानते हैं कि ओक का नाम क्यों बदला गया था। डू यू नो दैट हाउ द नेम ऑफ जावा? जावा का नाम कैसे पड़ा? दरअसल कुछ इशू के कारण जब उन्हें ओक का नाम बदलना था तो उस वक्त कोई नाम नहीं सूझ रहा था। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम मेंबर्स ने एक ब्रेक लिया और कॉफ़ी के लिए बाहर चले गए, जो बिल्कुल ऑफिस के नज़दीक था। वहाँ पर कॉफ़ी का एक ब्रांड नेम था, जावा कॉफ़ी, और वहीं से जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम मेंबर्स ने जावा नाम फाइनलाइज किया। और कॉफ़ी कॉप को ध्यान में रखते हुए जेम्स गॉसलिंग ने जावा के लोगो का मूल डिज़ाइन बनाया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जावा का लोगो का डिज़ाइन बिल्कुल कॉफ़ी कॉप की तरह दिखता है, राइट। 23 जनवरी 1996 को जावा का पहला वर्जन रिलीज किया गया, विच इज़ JDK 1.0.2 इज़ कॉल्ड जावा 1। उसके बाद कई नए वर्जन्स रिलीज़ किए गए विथ न्यू फीचर्स। उसके बाद अप्रैल 20, 2009 को ओरेकल और सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के बीच एक डील हुई। एक अनाउंसमेंट किया गया कि आप ओरेकल कॉरपोरेशन जावा लैंग्वेज को खरीदेंगे $7.4 बिलियन में। और फाइनली ओरेकल कॉरपोरेशन ने 27 जनवरी 2010 को जावा को खरीद लिया।
15 सितंबर 2020 जावा का लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया गया विच इज जावा 15 और JDK 15। आप नीचे लिस्ट में जावा का वर्जन देख सकते हैं। ये था जावा की पूरी हिस्ट्री। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ ज़रूर इन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। Hope you liked and I will catch you on next video. Thank you so much for watching.